हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट का टॉपिक देख रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 1 का लेक्चर ह्यूमिडिटी देखेंगे, जो कि मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स के अंदर है। तो ह्यूमिडिटी होता क्या है? तो आइए हम लोग जानते हैं कि ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। वाटर वेपर क्या होता है? द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर इज़ जनरली इनविजिबल टू द ह्यूमन आई। वाटर वेपर जो है वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, जो आँख से दिखते नहीं। इफ़ देयर इज़ ए लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, ह्यूमिडिटी विल बी हाई। यदि पानी का बूंद एटमॉस्फेयर में एयर में ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी विल बी हाई, ज़्यादा होगा। ठीक, द हायर द ह्यूमिडिटी द वेटर इट फील्स आउटसाइड। यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो बाहर वेटर एकदम भीगा जैसा मौसम रहेगा, मतलब ना ज़्यादा गर्मी रहेगा ना ज़्यादा ठंडी, एकदम भीगा भीगा। अब आते हैं ह्यूमिडिटी के टाइप्स पे। तो ह्यूमिडिटी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट, दूसरे होते हैं स्पेसिफिक, तीसरे होते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है। वेट ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर मेजर्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। मान लीजिए वेट किसका? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, एक्चुअल वो भी, ठीक है, किस में? जो प्रेजेंट रहे यूनिट वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर। और इसको हम किस में मेजर करते हैं? ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, कैसे? मैं आगे एग्जांपल से बताऊंगा। एबिलिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड्स इंटायरली ऑन इट्स टेम्परेचर। वाटर वेपर का एक दूसरे से मिलना ये कैसे बताता है? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। यदि टेम्परेचर आपका बढ़ेगा या घटेगा, उसी हिसाब से वाटर वेपर अपने आप को होल्ड करता है एयर में। जैसे वार्म एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन द कोल्ड एयर। यदि हवा गर्म हो तो वो ज़्यादा ही वाटर वेपर को होल्ड कर पाता है, किसके तुलना में? कोल्ड एयर के। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में टेम्परेचर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना। अब यहाँ देखते हैं, द हायर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हायर द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यदि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज़्यादा होगा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगा। जो मैं पहले बता रहा था उसको मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को मास पर ह्यूमिड मास एयर कहा जाता है। जैसे मास वाटर है, उसको हम लोग किस में डिनोट करते हैं? ग्राम में। उसके बाद आता है मास ह्यूमिड एयर, जिसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में डिनोट करते हैं। ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है। अब आते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे। वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ एयर, वो वॉल्यूम में था, ये पर यूनिट वेट ऑफ एयर है। इसको एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम पर किलोग्राम एस यूनिट। आइदर ग्राम में इसको एक्सप्रेस करेंगे या पर किलोग्राम में। उसको हम लोग मेजर करते थे पर क्यूबिक मीटर और सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, अब देखो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एयर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर प्रेशर। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर पाती है वेपर प्रेशर। जब वाटर वेपर का जो प्रेशर लग रहा है एयर में, उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसमें? एयर प्रेशर के। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज फाउंड इन द इक्वेटोरियल जोन एंड मिनिमम एट द पोल। यदि हम इक्वेटर पे देखें, जो 0 डिग्री होता है अर्थ पे, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहाँ देखने पे मिलता है? इक्वेटोरियल रीजन पे, जो कि 0 डिग्री होता है, और मिनिमम पोल पे, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। अब आती है बात कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हायर ऑन द ओशियन देन ऑन द कॉन्टिनेंट। ओशियंस में, समुद्र में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, किसके तुलना में? कॉन्टिनेंट। और इसका जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का भी टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब आते हैं ह्यूमिडिटी के तीसरे टॉपिक्स पे। ठीक,
रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ये रेशियो को दर्शाता है ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर किस में, एयर में, टू द अमाउंट ऑफ दैट एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। कह रहा है कि कितना रेशियो होता है वाटर वेपर, जितना रेशियो होता है वाटर वेपर का कितना एयर में, उतना ही टू द अमाउंट ऑफ एयर जितना होल्ड कर पाता है टेम्परेचर में। अब इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेपर प्रेशर बाय सैचुरेशन वेपर प्रेशर इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, दिस रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। ठीक है, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि जो रेशियो होता है किसका, वाटर वेपर का, किस में, एयर में, ठीक है, टू द अमाउंट ऑफ दैट, उतना का जो एयर होता है वही होल्ड कर पाता है टेम्परेचर पे। ठीक है, मतलब इस पे टेम्परेचर पे इसका डिपेंड होता है। ड्यू पॉइंट, अब ड्यू पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर व्हेन एयर रीचेस 100% ह्यूमिडिटी, मतलब जब एयर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे पहुंच जाता है तो उसको ड्यू पॉइंट कहते हैं। आफ्टर दैट प्रेसिपिटेशन ऑकर देन रेन इज ऑकर। ये ड्यू कहाँ देखने को मिलता है, आप जब क्रिकेट देखते हो या कोई भी खेल देखते हो जो घास के मैदान में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आप घास पे हल्के हल्के पानी की बूंदे देखोगे तो उसको हम लोग ड्यू कहते हैं। जब वो 100% रीचेस हो जाता है क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ड्यू पॉइंट देखने को मिलता है, उसको हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद पानी होने लगता है। ठीक, इसका जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। अब इसमें ह्यूमिडिटी मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो किससे मेजर किया जाता है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ ए गैस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, गैस के ह्यूमिडिटी को या रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग हाइग्रोमीटर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग हाइग्रोमीटर कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी चैप्टर में टॉपिक्स में आपने ड्यू पॉइंट एक टर्म है, इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर वेरी करता है, इसके फार्मूला को याद रखना है, इसके इंस्ट्रूमेंट को याद रखना है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में आपको इक्वेटोरियल जोन में मैक्सिमम होता है, मिनिमम पोल पे होता है, ये याद रखना है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओशियन में ज़्यादा होती है, कॉन्टिनेंट में कम, ये याद रखना है। इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग किलोग्राम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ये याद रखना है। और साथ ही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूमिडिटी का जो कि याद रखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ह्यूमिडिटी टॉपिक्स को देखा। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और प्लीज़ इस टॉपिक को आप देखें और लाइक भी करें, साथ ही शेयर करें। जिन्हें भी इन्वायरमेंटल यूजीसी नेट की तैयारी करनी है और जो तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो और इन्वायरमेंटल साइंस का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये टॉपिक सब इम्पॉर्टेंट है उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।